जिंदगी में मिलने वाला हर शख्स होली सा होता है। कोई रंग बदल देता है तो कोई रंग भर देता है। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, होली पर रंगों से खेलना, गुजिया खाना, पानी पूरी खाना, दही बड़े खाना, ठंडाई पीना सभी को बहुत पसंद होता है। बस आप अपने सभी डाइट प्लान को भूल जाइए और अपने त्यौहार का आनंद लें। बाज़ार में मिलने वाले भोजन से दूर रहें, मिठाइयों से दूर रहें, क्योंकि त्यौहार के समय पर मावा जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही नकली मिलती हैं। आप घर पर ही मावा बनाएं और बहुत ही खस्ता गुजिया बनाकर तैयार करें। हाइजीन भी रहती हैं और स्वादिष्ट भी बनती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इन्हें बड़े प्यार से सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने परिवार के लिए तैयार किया। तो आप अपना मनपसंद मीठा, तीखा, खट्टा सभी प्रकार के डिशेस खाइए और होली पर्व को और भी रंगीन बनाइए। बस आप भोजन बनाते समय ध्यान रखें कि आपका जो ध्यान है वो पूरा भोजन में ज़रूर रहे। आप पूरे मन से अपने मन को इन्वॉल्व करके भोजन बनाएं। भोजन बनाते समय आप फ़ोन पर बात ना करें, टीवी ना देखें, कोई ऐसा हिंसक प्रोग्राम या मूवी ना देखें। एकदम प्रभु की याद में रहते हुए भोजन बनाएं। बिल्कुल सात्विक आहार आपका बनकर तैयार होगा। अलग ही वाइब्रेशन का वो भोजन आपका बनेगा। सुस्निग्धम मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिते भुज्यते शिवप्रीते मिताहार च उच्यते। अर्थात हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो स्निग्ध यानी चिकना हो, उसमें शुद्ध देसी घी की चिकनाहट हो, मधुर यानी मीठा हो और पूरा पका हुआ हो। भोजन को सबसे पहले शिव परम पिता परमात्मा को आप अर्पित करें, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें और अपने परिवार को दें। तो दोस्तों, ये तो थी बात हमारे भोजन की। अब बात हो जाए कुछ जो हमने वेट बढ़ा लिया उसके बाद। इतना अच्छा स्वाद के चक्कर में हम कई बार ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। देखिए कितनी खस्ता गुजिया मैंने बनाकर तैयार की हैं। ऐसे ही आप भी घर पर ही भोजन बनाएं, गुजिया बनाएं और अपने परिवार के साथ उसको एंजॉय करें। अब बात है, ये जो हमने वेट बढ़ा लिया इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो उसके लिए है सबसे अच्छा उपाय योग। आप जो ये होली के बाद का जो मौसम है, ये योग शुरू करने के लिए जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए बेस्ट माना गया है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर में कफ की अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कफ के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए आप योग का अभ्यास शुरू करें। बहुत ही अच्छे अच्छे योग के आसन हैं जो हमारे शरीर को लचीला बनाते हैं, मांसपेशियों को सुदृढ़ करते हैं। और प्राणायाम है जो हमारे फेफड़ों को मजबूत करते हैं, है ना। जब बहुत ज़्यादा सर्दियों में पोल्यूशन होता है तो प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। प्राणायाम से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, पूरे शरीर में प्राण का संचार बहुत अच्छे से होने लगता है। ध्यान है, ध्यान से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो आप योग का अभ्यास ज़रूर करें। आप सुबह सुबह खाली पेट योग का अभ्यास करें। बहुत ज़्यादा ओवर वेट है तो इस प्रकार से इंजन दौड़ करें। इसको इंजन दौड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि श्वास फेंकने की आवाज़ छुक छुक की इंजन जैसी आवाज़ होती है। ये वेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा स्थूल व्यायाम है। और इसके अलावा आप सर्वांग पुष्टि कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप हमेशा योग को सुबह सुबह खाली पेट ही करें। अगर आपके पास सुबह खाली टाइम नहीं है तो आप शाम को भी योग का अभ्यास 1 घंटा कर सकते हैं, लेकिन आपका खाली पेट हो। योग करने से कम 2.5 से 3 घंटे पहले ही आप भोजन कर लें। पूरा खाना डाइजेस्ट होने के बाद ही आप योग करें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी होली।